हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें हमने जो एचसीएस का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी का पेपर हमने डिस्कस कर लिया था, मेंस का। इसमें हम जो इंग्लिश का पेपर देखेंगे कि उसमें क्या-क्या आता है, पैटर्न क्या-क्या है। ये 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का है। तो जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें मेक ए प्रेसी ऑफ फॉलोइंग पैसेज एंड रिड्यूस इट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड आल्सो असाइन ए सूटेबल टाइटल। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको प्रेसी लिखना है, इनकी इसको कंसाइज करना है। जो ये पैसेज लिखा हुआ था इसको 1/3 वर्ड में लिखना, उसका टाइटल भी लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, टाइटल को मत भूल जाना। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो पैसेज है एक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम बोलते हैं। ये 20 मार्क्स का है ये भी। और यहाँ हम देखेंगे कि इसमें 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चनों में हमने देखा है कि एक जो क्वेश्चन है उसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का हो जाएगा लगभग। और इतना आसान टफ नहीं है ये, बहुत सिंपल है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा वर्ड के बारे में, वर्ड मीनिंग के बारे में, जिनको प्रॉब्लम आ रही है बाद में। अब यहाँ हम देखेंगे ऐसे, इसमें भी हिंदी की तरह सेम टू सेम 30 मार्क्स का ऐसे है। यहाँ टफ नहीं है। उस समय जो वर्ड जो करंट अफेयर में चले हुए थे, ट्रिपल तलाक, मॉब लिंचिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया एंड ब्यूटीफुल इज इट ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, और क्या क्या ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, तो ये भी है। ये सारी चीज़ें लगभग उस समय खबरों में थी, भर भर के एडिटोरियल में आई थी। आपको ऐसे कैसे लिखना है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाद में। कि मैंने पहले ही आपको मैं जब हिंदी वाला पेपर में बता रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि ऐसे के बारे में हम स्पेशल क्लास चालू करेंगे। अगला यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस ए डायरेक्टेड। ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये लगभग सिमिलर है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में भी आता है। जब इसमें जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, जो कंपलसरी होता है, जो सबको करना होता है, वहाँ भी ये सेम टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पहले में वॉइस चेंज करनी, दूसरा नेगेटिव फॉर्म में लेके आना है और तीसरा रिप्लेस करना एज सून एज विद नो सूनर। ये चीज़ें ग्रामर में आपको पता है, ग्रामर है ये सब चीज़ें। अगला यहाँ दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन, ये देख लेना। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये 5 दिए हुए हैं, ये 1 मार्क्स का एक है। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है, ये भी इसमें 5 दिए हुए हैं और इसमें 5 मार्क्स का है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप देख सकते हो किस तरीके से पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इसको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। ए पर्सन हु इज मेंटली सिक, ये वो क्वेश्चन है जो आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो। जो एसएससी में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं ना, उन्हीं को कर लो। आपको ज़्यादा कुछ नया दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन में ईडियम्स दे रखी है कि एक ईडियम और फ्रेजेज जो एसएससी में आती है वही लगभग दे रखी है। बीटिंग अराउंड द बुश और क्राई ओवर द स्पिट मिल्क, ये वही है। हिट द नेल ऑन द हेड, तो ये आपने देखा होगा, ये सारी रिपीटेड है। एक भी ऐसा नहीं है जो रिपीटेड नहीं है। तो अगला 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 7वां क्वेश्चन जो दे रखा है ये फिल इन द ब्लैंक का है। इसमें आपको ये बचपन में हम इस तरह की करते थे, ज़्यादा टफ नहीं है कि किस तरीके से हम करते हैं। ही इज फिल इन द ब्लैंक इन फ्लावर गार्डन। तो ऊपर से जो 5 दे रखे हैं ना, फिश, ट्रोमा, वाटर, मिनिस्टर पार्ट, ये सब चीज़ें हम इसमें से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला हम देखेंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये कॉमन एरर टाइप है, किस तरीके से हमें करना है ये आपको पता ही, कॉमन एरर कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल से यहाँ ई वाला दे रखा है, आई हैड माई डिनर इन आवर एगो। आवर भी दे रखा है और एगो भी दे रखा है, 2 टाइम दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ देखना, इसको जी वाले में दे रखा है एप्पल्स आर गुड टू बी ईटन, यानी कि यहाँ प्रेजेंट दे रखा है और प्रेजेंट की जगह थर्ड फॉर्म लगा रखी है, तो समझ लेना है बात को। तो सिंपल है, टफ नहीं है चीज़ें। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है।
कि पहला जो हिंदी का पेपर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंग्लिश का पेपर था, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कई सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि सर आपका टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, UPSC नॉलेज ग्रुप ये मेरा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी आपको खबर पूछनी है तो आप कुछ मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पर। तो UPSC नॉलेज ग्रुप मेरा चैनल का नाम है। इसके साथ मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कट ऑफ लगभग कितनी जाने के चांसेस लग रहे हैं। कई सारे एस्पिरेंट बार बार मुझसे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं और मैं कट ऑफ के बारे में बता भी चुका हूँ। तो ये जो पेपर का फ्रेगमेंटेशन है तो ज़रा जल्दी से हम देख लेते हैं। साइंस 26, ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 25 आए थे और उसमें हिस्ट्री से एक्चुअल में 18 क्वेश्चन थे और कल्चर से 7 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 7 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन थे, हरियाणा जीके से 3 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से आए थे 13 क्वेश्चन। तो कट ऑफ जो है वो इतना जा सकती है मेरे हिसाब से। कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 से कम जाएगी, मैं नहीं मानता, क्योंकि 50 से कम कट ऑफ जाएगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि पेपर लेंथी था, कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव इन द सेंस कि जो एक क्वेश्चन थे उसमें कई सारे ऑप्शन थे, ऑप्शन में भी ऑप्शन थे, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा था, लेंथी हो रहा था। यहाँ पर जनरली कट ऑफ 55 से लेके 60 के बीच, आप इसमें 1-2 मार्क्स लेस कर लेना। और इस तरीके से SC है और BC भी है और BCA में ना आपको लिख दिया। हालांकि मैं पहले इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा। अगर आपको जानना है तो मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए। और जो पिछली साल कट ऑफ गई थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 68.50 गई थी, SC की 54.50, BCA की कट ऑफ 58.70 और ये BCB नहीं है, EWS है। BCB की गई थी 66.50। तो आप ये पिछले साल का कट ऑफ का क्राइटेरिया है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद गाइज। अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी का पेपर किस तरीके से आता है उसके बारे में। नमस्कार।